बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज मैं बहनों के लिए एक और स्कार्फ़ की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर देखें, इसमें हमने ये 5 जो है ना फ्लावर लगाए हैं। इसमें हमने मोती भी अटैच किए हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के कलर के हिसाब से वैसे इसको बना सकते हैं। इसमें वूल जो लगी है ना, तकरीबन आप लोगों ने ये वाली 200 ग्राम लेनी है और ये वाली जो पिंक है ये 100 ग्राम लेनी है और 5 हमें मोती चाहिए। और इसकी मैं आपको माप जो है ना करके दिखाती हूँ। अगर आप लोगों ने छोटा बनाना हो तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर देखें, तकरीबन ये 16 इंच तक आया है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें ना, यहाँ से लेकर यहाँ से हम इसकी माप करेंगे यहाँ तक, तकरीबन देखें इस तरह से ये फ्लावर को छोड़ के तकरीबन 26 इंच तक जो है ना आया है। यहाँ पर देखें आप इस तरह से। तो अगर आपको बड़ा बनाना हो ना, जैसे हमने स्टार्ट किया है ना, ये इस तरह से हम बनाते गए हैं। यहाँ तक हमने इसको तकरीबन 40 राउंड जो है ना बनाए हैं। आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसमें राउंड बनाएं। जब ये वाले राउंड ज़्यादा बनेंगे तो ये माथे वाले जो राउंड हैं ये भी ज़्यादा बनेंगे। तो फिर आप लोगों ने जो है ना ये वाला हिस्सा आप लोगों ने जिसके लिए भी बनाना हो उसको पहना के फिर उसके मुँह की माप यहाँ पर आप लोगों ने दोनों तरफ से निशान लगाने हैं, बाकी का हिस्सा हमने बंद करना है। तो चलें आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ना स्कार्फ़ की, इसमें हमने यहाँ पर 3 प्लाई का धागा यूज़ करना है और 3.0 mm का क्रोशिया नंबर यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने इसकी मैजिकल रिंग बनानी है इस तरह से। और यहाँ पर इसके नीचे की तरफ से ये क्रोशिया डाल के इस ऊपर वाले धागे को लेकर आना है और इसमें एक चेन बना लेनी है। तो इस तरह से ये एक चेन और मैजिकल रिंग बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद 2 और ये 3 चेन बनाकर फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको खींच लें इस तरह से। तो 2 डबल क्रोशिया इस तरफ, 2 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में एक चेन। अब यहाँ से देखें, इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसको पलट लेंगे। अब ये जो 3 चेन है इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी चेन में ही यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया और ये एक चेन, सॉरी 3 चेन। तो इसको हमने डबल क्रोशिया में काउंट करना है। इसके ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो तीसरी चेन है इसके ऊपर हमने जो है ना यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बना देना है। तो यहाँ पर देखें, शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में एक जो है ना चेन बनाई। अब यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया इस तरफ और 4 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में एक चेन। इसी तरह से ये जो डबल क्रोशिया है ना ये बढ़ते जाएंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर देखें, इसके ऊपर हमने 3 चेन बनाकर फिर इसको पलट लेना है। अब ये 3 चेन जो है ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी हर राउंड में। अब इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक अगले वाले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया। तो देखें 4 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। और यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है ना इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन बनाकर और इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से लास्ट में ये 3 चेन जो है इसके ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब 6 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, 6 डबल क्रोशिया इस तरफ और दरमियान में एक चेन। इसी तरह से ये जो है ना डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। अगले राउंड में फिर 8 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। हर एक दोनों साइडों से सेम बराबर जो है ना डबल क्रोशिया रखने हैं। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में देखें 2 डबल क्रोशिया रखें और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये 3 चेन जो है ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। इसको छोड़ के हमने दूसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से।
फिर आगे ये जैसे 6 डबल क्रोशिया है इसी तरह से हम बनाएंगे 3 चेन को मिलाकर। इस तरह से देखें ये 6 डबल क्रोशिया बना दी। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो ये टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाकर इसी में ही अब यहाँ पर देखें इस साइड वाले 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और आगे ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो जो है ना ये भी 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, बस जो एक दरमियान में एक चेन का गैप है उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाने हैं और 2 डबल क्रोशिया इस तरफ। अब देखें यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया हो गए। सेम इसी तरह से हमने इसको बनाते हैं जितनी आपको लेंथ चाहिए। अगर आप लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो आपने उस हिसाब से इसमें डबल क्रोशिया जो है ना बढ़ा के सेम इसी तरह से बढ़ानी है। सिर्फ इसकी लेंथ जो है ना बनाते जानी है। तो मैं इसमें जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 40 जो है ना ये बनाऊँगी राउंड। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इसी तरह से हमारे ये राउंड जो है बढ़ते जाएंगे। तो टोटल मैं इसमें 40 राउंड बना के कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। बस इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए शुरू में 2 डबल क्रोशिया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से अगले राउंड में 10 हो जाएंगे, फिर 12, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए टोटल यहाँ से लेकर हमने, आप इसको काउंट कर सकते हैं इस तरह से। पूरे राउंड को आप लोगों ने शुरू से यहाँ से काउंट करना है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 40 जो है ना ये राउंड बनाए हैं। तकरीबन ये जो है 5 से 7 साल की बच्ची को आराम से ये स्कार्फ जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पूरे को काउंट कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों ने काउंट करना स्टार्ट करना है वीडियो को स्टॉप करके। फिर यहाँ से आगे मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया। तो यहाँ लास्ट में भी हमने यहाँ पर इस तरह से ये दरमियान में सिर्फ एक चेन रखी है और ये इस तरह से ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते गए हैं। तो आप लोगों ने भी इस तरह से इसको बना के इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है ना दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 15 इंच तकरीबन जो है ना इसकी माप आई है। और अगर हम इस कॉर्नर से माप करते हैं तो कॉर्नर से तकरीबन ये 20 इंच तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से 20 इंच तक तकरीबन आया है। तो आगे जो हम इसकी जो है ना अब सेम इसी तरह से बनाएंगे। बस यहाँ पर ये जो एक चेन का ये गैप है ना इसको हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बार बार हमने यही राउंड रिपीट करते जाना है। तो जैसे हम लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं तो ये टोटल 40 राउंड हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर देखें 3 चेन बना ली है और इसको पलट लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक मैं आके फिर आपको बताती हूँ आगे। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बना लिया। अब ये जो एक चेन का गैप बना रहे थे ना इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पर देखें यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में बना लेंगे। फिर ये जो एक चेन बना रहे थे यहाँ पर इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर कोई चेन नहीं बनेगी, सिर्फ जो है ना ये डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। तो ये इस तरह से ये जैसे आगे केप होती है इसमें स्कार्फ में तो वो जो है ना बनती जाएगी। तो यहाँ पर देखें बाकी के डबल क्रोशिया हम लास्ट तक इसको बना लेंगे। बस इस एक चेन को हमने यहाँ पर ख़त्म करना था तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब पूरा राउंड मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर यहाँ से रिपीट करके यहाँ तक फिर मैं आपको बताती हूँ। जी तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो एक चेन में ये एक डबल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर अब देखें इस साइड पर हमने ये डबल क्रोशिया बना दिया। अब जो भी डबल क्रोशिया है ना यहाँ पर देखिए ये सेंटर वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से अगली साइड पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस यहाँ पर जो है ना हर एक में एक एक डबल क्रोशिया जाएगा इस तरह से। तो ये इसकी केप जैसे बनती है ना इस तरह से ये बनता जाएगा। तो अब बाकी के जो राउंड है मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये इसका सेंटर है, इसको हमने इस तरह से रखना है। तो ये जो है इसकी लेंथ बाकी की यहाँ पर पूरी जो है ना इस तरह से ये बनती जाएगी। जितनी हमें चाहिए ना मैं आपको इसमें काउंट करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें टोटल आगे हमने 19 जो है ना इसके राउंड बनाने हैं इस तरह से। सेम इसी तरह से एक हमने बना लिया, ये दूसरा स्टार्ट किया है। तो टोटल हम इसमें 19 जो है ना राउंड बना के कंप्लीट करते हैं।
तो यहाँ पर आगे जो है ना, यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर देखें, ये एक चेन के गैप के बाद हमने ये वाला जो राउंड बनाया है ना, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2। तो इस तरह से टोटल बाकी 19 में राउंड बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो यहाँ पर आप लोग देखें इसको, तो यहाँ पर हमने 19 राउंड जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर देखिए हमने 40 राउंड यहाँ इस कॉर्नर तक बनाए थे, उसके बाद हमने 19 राउंड ये बना दिए। ये इस तरह से केप की शेप में आ गया। अब जैसे इसका ऑफ बनता है, यहाँ पर देखें इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था, तो इस तरह से ये बन के आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी भी माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखें तकरीबन जो है ना, ये जैसे हमने इस राउंड से स्टार्ट किया है, तकरीबन ये 7.5 इंच तक जो है ना बन के आया है। अगर आपने इसकी जैसे यहाँ से अगर आप बढ़ाएंगे, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ही आप लोगों ने इसको बढ़ाना है। जैसे हमने यहाँ से 40 राउंड बनाए, फिर उसके बाद ये 19 राउंड बनाए। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ानी होगी, तो यहाँ से भी जो केप की शेप होगी इसको भी आपने बढ़ाना होगा। जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसको आप लोगों ने इस तरह से पहना के देखना है। अगर कि यहाँ पीछे जैसे सर की चोटी होती है, वहाँ से लेकर माथे तक अगर यहाँ तक इसको पूरा आ रहा है ना, तो ये ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर 2 राउंड जो है ना हम और बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखें, ये 19 राउंड बनाने के बाद ये 20वां राउंड हमने स्टार्ट किया है, जिससे हमने यहाँ पर 35 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। यहाँ तक देखें 35 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना दिए हैं, और यहाँ पर भी हमने 35 जो है ना डबल क्रोशिया काउंट करके इसको छोड़ना है। और यहाँ पर ये जो इससे ये इसके मुंह वाली जैसे माप होती है, सर और मुंह वाली, तो उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा 2 जो लाइनें हैं ना बॉर्डर की बनाएंगे, जैसे हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 35 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए हैं, और उसको हमने यहाँ पर जो है ना ये निशान लगा दिया है। अब आगे ये जो डबल क्रोशिया है ना, इसको हम एक को हम इस तरह से आगे की तरफ से बनाएंगे, इस तरह से। और एक जो अगला वाला डबल क्रोशिया होगा उसको हम बैक साइड से इस तरह से लेंगे। ये धागा लिया, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो उस तरह से ये बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक जो है ना बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा जैसे बॉर्डर बनता है ना, इस तरह से ये मुंह वाले हिस्से से हमने इस तरह से ये बना लेना है। एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। यहाँ नीचे की साइड से हमने यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 35 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर भी इस वाली साइड से भी दोनों साइडों से 35 डबल क्रोशिया पर हमने निशान लगा दिया है। बाकी हम पूरे जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से ये बनता जाएगा। तो मैं इसे को यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर दिया, और ये जो दरमियान में ये डबल क्रोशिया है ना 91 डबल क्रोशिया, ये जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए हैं ना, ये 91 हैं, 91। तो अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, और इसको हमने इस तरह से सीधे डबल क्रोशिया जैसे हमने बनाए थे इस साइड पर, तो ये हम 35 डबल क्रोशिया इस तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसमें हमने ये निशानी लगाई हुई है, तो ये लास्ट में हमारा जो है ना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आया है। इस तरह से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखें, ये जो आगे 35 डबल क्रोशिया है, 35 डबल क्रोशिया, ये जो है ना हमने इस तरह से सिंपल डबल क्रोशिया बना देने हैं, इस तरह से। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये सिंपली डबल क्रोशिया ये बना दी है। अब लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया को बना दिया। ये जो हम 3 चेन बनाते हैं, इसको आप लोगों ने हर राउंड में इस 3 चेन के ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देने। तो ये वाला हिस्सा जो है हर राउंड में ये बराबर आएगा, कहीं पर भी कोई भी डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। इसको पलटने के बाद अब ये 3 चेन इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर रखी जाएगी, और इसके अगले वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से हम ये 3 चेन को मिलाकर 35 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे।
इस तरह से। तो यहाँ तक हमने ये 35 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जी तो देखिए ये 35 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर आगे जो ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया रखे थे, तो यहाँ पर देखिए ये 35 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर ये बैक पोस्ट है, तो इसको हम बैक पोस्ट की तरह ही बनाएंगे बैक साइड से, और यहाँ पर ये आगे की तरफ से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम आगे की तरफ से बनाएंगे। फिर ये बैक साइड से ये डबल क्रोशिया जो बनाया था उसको हमने बैक साइड से ही बना लेना है, और ये जो सीधी साइड से बनाया था इसको सीधी साइड से बना लेना है। तो इस तरह से ये माथे की साइड पर जो है ना ये इसका बॉर्डर जो है बन के आएगा इस तरह से, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जैसे हम स्वेटर वगैरह के बाजू में या नीचे की तरफ से या गले की तरफ से बॉर्डर बनाते हैं ना, उसी तरह से ये इसका बॉर्डर जो है ना बनता जाएगा। तो इसी तरह से फिर से ये 91 में ये बना लेती हूँ यहाँ तक जो है ना, जैसे हमने यहाँ पर ये निशान लगाया है यहाँ तक मैं इसको बना लूँगी। जी तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बना लिया। 91 डबल क्रोशिया, हाफ फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिए। अब आगे ये 35 डबल क्रोशिया हमने सिंपली बना लेने हैं, जैसे सिंपल डबल क्रोशिया हम बनाते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी तो अब यहाँ पर देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसको जोड़ना है, जैसे हमने ये 35 डबल क्रोशिया जो है ना इसको हमने सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ तक इसको जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट वाली जो 3 चेन है इसके ऊपर भी हमने ये बना लिया है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसका उल्टा सीधा का कोई भी इतना जो है ना फ़र्क नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से करते हुए किसी भी साइड से आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें, और इस साइड पर ये जो 3 चेन है इसमें हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से इस धागे को लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर ये अगला डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर तीसरे डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी तीसरे डबल क्रोशिया में इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ढीले हाथ से, हल्के हाथ से बनाना है ताकि यहाँ पर जो है ना खिंचाव ना आए। तो ये 35 से जैसे डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने एक एक करके ये सिंगल क्रोशिया भी 35 मरतबा बना लेने हैं इस तरह से। तो जैसे हमने ये यहाँ पर निशानी लगाई है ना, तो वहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पूरे को। तो अब जो है ना हमने ये 35 डबल सिंगल क्रोशिया बना दी। ये आगे जो है ना बॉर्डर वाली साइड है, जैसे हमने यहाँ पर ये बच्चे का मुंह जैसे आएगा, तो आप अपने बच्चे के मुंह के हिसाब से इसकी माप कर लीजिएगा। फिर उतने जो है ना आप लोगों ने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के साथ इन दोनों को जो है ना जोड़ते जाना है। तो मैंने तो ये 35 टाइम जो है ना इसमें बना लिया है। तो यहाँ पर मैं एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लूँगी इस तरह से, और इस धागे को हम यहीं पर ही जो है ना बंद कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो निशानी लगाई थी ये भी हम निकाल देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे क्योंकि ये उल्टी साइड से हमने इसको जोड़ना है, तो इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये मुंह वाला हिस्सा जैसे होता है वो बन जाएगा, और यहाँ पर ये हमने पूरा जो है ना जोड़ दिया। तो अब यहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी किनारी बनानी है। आप चाहें तो सेम इसी कलर से बना लें, और मैं यहाँ पर इस पिंक कलर का धागा जो है ना यूज़ करूँगी। तो अब यहाँ पर हमने इस कलर का जो है ना स्लिप नेट करके इसको हम अटैच करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर इसके दरमियान में हम इसको अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ से एक दो चेन बनाकर इसी में ही जो है ना यहाँ पर हमने ये धागा इसके साथ ही अटैच करना है। यहाँ पर हमने दो जो है ना डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक और ये दो इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए एक दो ये जो डबल क्रोशिया है चेन, इसको छोड़ के तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से दो चेन बनाकर इसी में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
फिर एक दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 चेन बनाकर इसी सिंगल क्रोशिया के दरमियान में ही यहाँ पर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो किनारी है ये बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये पूरे में मैं यहाँ से यहाँ तक इसका बना लेती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरे में ये बना के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखिए हमारे 2 ये बच गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो है ना सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ पर ही हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है और बाकी धागे को हम यहाँ पर कट करके इस तरह से करते हुए इसकी बैक साइड से इस धागे को लेकर जाना है इस तरह से, और बैक साइड से हम ये धागे जो है ना बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो ये सेंटर से हमने जोड़ा है ना, वहाँ से ही हमने इसकी बाहर से किनारी बनानी है। तो यहाँ पर पूरे में हमने इसकी किनारी जो है बना लेनी है। तो इसी धागे का हम स्लिप नेट कर देंगे। आप चाहें तो सेम कलर से भी इसको बना सकते हैं। पहले हमने यहाँ पर स्लिप नेट कर लेना है और ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ हमने जोड़ा है इसको छोड़ के अगला ये जो डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। तो ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली। अब देखें ये एक डबल क्रोशिया का पूरा गैप छोड़ के अगले वाले गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, 1 और ये 2 इस तरह से। तो ये इसकी किनारी इस तरह से बनती जाएगी। अब फिर यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद ये एक गैप डबल क्रोशिया का छोड़ के दूसरे वाले गैप में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने इसकी किनारी जो है बना लेनी है। फिर 6 चेन बनाएंगे, एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये जो कॉर्नर हमने बनाया है जहाँ से हमने पहले हमने ये स्टार्ट किया था, तो यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। फिर यहाँ कॉर्नर में आपको बताती हूँ मैं जी। तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर तक हम आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखिए इसमें बना लिया 2 डबल क्रोशिया। फिर 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद अब देखें ये वाला गैप छोड़ के, ये वाला भी छोड़ के, ये जो इसका कॉर्नर है ना, यहाँ पर हमने इसमें जो है ना बना लेने हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बना ली। फिर इसी में यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इसका कॉर्नर जो है हमने इस तरह से बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरफ से करना है और इस साइड पर भी हमने सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है ना, इस तरफ से भी इस तरह से बना लेना है। 6 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इस साइड पर 2 ये गैप छोड़े हैं, तो यहाँ पर भी हमने 1 और ये 2 गैप छोड़ के इसका ये जो तीसरा वाला है इस साइड पर ये जो आमने सामने होगा ना, इसमें हमने यहाँ पर बना लेने हैं ये डबल क्रोशिया 2 इस तरफ से इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर ये बनाया है तो इसकी इसी वाली साइड पर आएगा। एक हमने गैप छोड़ के अगले वाले में बना लेना है। तो जब कॉर्नर से ही आप इस तरह से करेंगे ना, फिर आपका ये अच्छे से बन के आएगा। तो यहाँ पर हमने 6 फिर से चेन बना लेनी है। फिर एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में फिर से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं और इसी तरह से आगे हम ये पूरा जो है बनाते जाएंगे। ये वाले जो है ना हमारे आमने सामने आने चाहिए इस तरफ से। अब यहाँ पर ये इस राउंड में है तो इसी तरह से आप लोगों ने इस यहाँ पर बना लेना है। तो ये हम इसी यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था जी। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ से हमने जैसे स्टार्ट किया था वहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ पर कोई गैप नहीं है, पर इस तरह से ये जो हमने ये सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा था ना, यहाँ पर हमने इस तरह से करना है 3 चेन बनाकर। अब देखें ये जो डबल क्रोशिया है ना, इसकी हमने इस चेन में हमने इस तरह से करना है और ये धागा लेना है। इस धागे में से इस तरह से बना लेंगे यहाँ पर, फिर ये धागा लेंगे यहाँ पर बनाएंगे, फिर ये धागा लेंगे यहाँ पर बनाएंगे
और इसमें हम एक जो है ना सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे, फिर एक चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ और यहाँ से हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए। तो आगे हम 6 चेन बनाएंगे और ये दूसरा राउंड इसका शुरू होगा। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस वाले गैप में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। फिर 6 चेन बनाएंगे, फिर अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 6 चेन बनाएंगे और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये दूसरा राउंड इसका स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ इसको पूरे के हम बना लेंगे और इस कॉर्नर तक आ जाएंगे जी। तब यहाँ पर देखें इस कॉर्नर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर 6 चेन कर ली। अब ये जो कॉर्नर है हमारा, तो यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 चेन बनाएंगे, 6 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर की तरह ये यहाँ पर ये कॉर्नर से बनता जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर से 6 चेन बना लेंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे हम सेम इसी तरह से बना के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। बस कॉर्नर तक, कॉर्नर से हमने इस तरह से बना लेना है, बाकी ये इस तरफ से बनता जाएगा जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरे में बना लिया, लास्ट तक आ गए जहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था। 6 चेन बना ली। तो यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को हमने कट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो दूसरा भी राउंड तीसरा भी बल्कि राउंड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 राउंड बनाए हैं। तो आगे हम इसमें जो है ना फ्लावर यहाँ पर अटैच करेंगे धागे के बना के। तो ये वाले धागे जो हैं अच्छी तरह से हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी आप लोगों ने माप के हिसाब से चीज़ ले लेनी है। मैंने यहाँ पर रिमोट जो है ना लिया है। यहाँ पर देखें इसकी तकरीबन ये 7 इंच तक जो है ना, थोड़ा सा ये इस तरह से करेंगे तो ये तकरीबन 7.5 इंच तक जो है ना ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसमें धागा लपेट के जो फूल हमने यहाँ पर लगाने हैं ना, इस तरह से ये किया। तो यहाँ से देखें इस तरह से ये लपेट के यहाँ पर ये एक जो है ना दोनों साइडों से एक एक मरतबा आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमने 10 मरतबा यहाँ तक जो है ना इसको लपेट लिया है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी थोड़ा सा बना सकते हैं, पर ये 10 मरतबा थोड़ा सा ये धागा जो है ना मोटा मुझे लग रहा है, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर ये इसको आप लोग ने यहाँ से निकाल देना है और यहाँ सेंटर से पकड़ते हुए जैसे यहाँ पर भी ये धागे छोड़े हैं, यहाँ पर भी हमने इसको कट लगा देना है इस तरह से और इस साइड पर भी इसको काट देना है। एक हम रखेंगे यहाँ पर और दूसरा जो है ना इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसको ऐसे बराबर कर लेना है। और यहाँ पर देखें ये इसकी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से हमने इस तरह से ये जो है ना धागे इसमें डाल देने हैं इस तरह से। अब आप लोगों ने ये जो फोल्ड किया है ना, इसको आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर कोई सेंटर में धागा तो नहीं है। तो इस तरह से फिर आप लोगों ने इसको कर लेना है। तो ये इस तरह से इसमें हमने ये फूल जो है ना डाल लेने, ना सुई की ज़रूरत ना ही किसी टांके लगाने की, तो ये खुलेंगे भी नहीं यहाँ से इस तरह से। अब देखिए हमने एक ये दरमियान में हमने ये वाला डाल दिया, तो इस साइड पर और इस साइड पर हम पिंक डालेंगे। इस तरह से करते हुए फिर इसको आप लोगों ने इस तरह से बराबर कर लेना है। इसको इस तरह से कर लेना। अब यहाँ पर भी इस साइड पे भी पिंक जो है ना डाल देंगे। सेम इसी तरह से 10 मरतबा आप लोगों ने इसका राउंड लपेटना है और 10 मरतबा इस तरह से किसी भी चीज़ की आप ये माप कर सकते हैं इसकी। तो इस तरह से जो है ना ये सारे फूल हमने डाल लेने हैं। अब जैसे एक पिंक आ गया तो यहाँ पर हमने ग्रीन जो है ना डाल देना है
इसको आप लोगों ने इस तरह से थोड़ा सा ये लपेटना है। तो ये सेंटर इसका करते हुए इस तरह से ये करेंगे तो ये धागे आपस में मिलेंगे नहीं। फिर इस तरह से करते हुए यहाँ पर हम डाल देंगे इसको, फिर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से डाल देंगे और इन धागों को जो है ना बराबर रखना है इस तरह से। फिर आप लोगों ने इसको खींच लेना है ऐसे। तो फिर एक पिंक आएगा, फिर एक ग्रीन आएगा, फिर पिंक आएगा। इस तरह से मैं ये दोनों साइडों से सेम एक जैसे, अब जैसे यहाँ पर ग्रीन आया है तो यहाँ पर ग्रीन आएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसको पूरे को जो है ना बना के दोनों साइडों से मैं इसमें पूरे में डाल लेती हूँ ना, फिर आपको दिखा देती हूँ। ये सेम इसी तरह से आप लोगों ने किसी भी एक चीज़ को लेना है और उसके साथ ये आपके जो है ना बराबर आते जाएंगे। फिर जो थोड़े बहुत ये होंगे तो इसको हम काट लेंगे। ठीक हो गया। तो मैं इसमें सारे में ये डाल लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको जो यहाँ पर फ्लावर लगाएंगे ना यहाँ पर भी, वो भी मैं आपको बताती हूँ जी। तो यहाँ पर देखें पूरे में मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिए। एक में मैंने ये पिंक कलर लगाया है और एक में ये पैरेट कलर लगाया है। तो इस तरह से ये पूरे जो है ना राउंड में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें मैंने ये फ्लावर अटैच किए हैं। तो ये फ्लावर मैंने कैसे बनाए हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखें इसमें हमने 5 जो है ना फ्लावर लगाए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। यहाँ देखें, आप चाहें तो इसमें यहाँ पर भी लगा सकते हैं पूरे में। तो बहुत ही खूबसूरत ये बन के आए हैं। अगर आप इसको ज़्यादा लगाएंगे तो और भी ये खूबसूरत बन के आए हैं। तो चलें मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने देखें यहाँ पर मैजिकल रिंग बनानी है। कलर वही ग्रीन लेना है पहले और क्रेशिया नंबर भी वही है जिससे हमने ये बनाया है पूरा ये इसका। तो यहाँ पर देखिए इस धागे को लेंगे, इस तरह से हमने मैजिकल रिंग बना ली और एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली और इसमें हम डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो जाली वाली यहाँ पर दरमियान में ये गैप बन रहे हैं ना, ये 8 मरतबा हमने बना लेने हैं इस तरह से। देखें एक चेन दरमियान में, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन करेंगे और ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है ना इसको खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये 8 जो है ना गैप इसमें बन गए जिसमें हमने फ्लावर बनाने हैं। तो यहाँ पर हम अब पिंक धागा जो है वो अटैच करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इस धागे में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को इस तरह से, थोड़ा सा ये धागा छोड़ते हुए एक चेन के गैप में यहाँ पर ये धागा लेना है और ये धागा लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो थोड़ा सा ये धागा छोड़ लेना है, थोड़ा सा ये धागा छोड़ के इसको कट कर लें और फिर यहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच कर लिया। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इस धागे को बल देना है और इसी गैप में ही यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 4 धागे हैं तो पहले 2 में से बनाएंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। 2 मरतबा इसको बल देंगे और फिर से हमने इसमें 2 2 करके ये धागे बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है 3 मरतबा। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए, 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 3 चेन बननी है जैसे हमने शुरू में ये 3 चेन बनाई थी। अब यहाँ पर देखिए अगला ये जो गैप है ना इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3। फिर इसको 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना लेनी है और इसके अगले वाले गैप में फिर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हर एक गैप में एक एक जो है ना ये फ्लावर की पत्ती बनती जाएगी। 3 चेन बनाई और 3 ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से फिर 3 चेन बनाएंगे लास्ट में और अगले वाले गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये 8 पत्तियां इसमें बना के कंप्लीट करनी है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने 3 चेन बना ली और ये जो शुरू में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था ना इसमें हमने स्लिप स्टिच करके और बाकी धागे को हमने यहाँ पर कट कर लेना है।
इस तरह से थोड़ा-सा ये धागा बड़ा करके छोड़िएगा, ताकि हमने यहाँ पर जो है ना उसमें अटैच करने के बाद इसमें टाँके लगा सकें। अब दरमियान में मोती लगा के और आप स्कार्फ़ को अटैच कर लीजिए। तो सेम इसी तरह से मैंने ये यहाँ पर 5 जो है ना बना के अटैच किए हैं। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी मेहनत को ज़रूर जो है ना आप लोगों ने लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैं आगे जो है ना बढ़ सकूँ और आप बहनों की सपोर्ट के साथ। और आप अपनी बेटियों के लिए, अपनी भांजी भतीजियों के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए इस तरह के जो है ना स्कार्फ़ ज़रूर बनाइए। वैसे तो सर्दियाँ अभी थोड़ी-सी रह गई हैं, पर फिर भी जितनी सर्दियाँ हैं और अगले साल भी इंशाल्लाह ये काम में आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वीडियो को पूरा देखते हुए इसको बना के कंप्लीट करना है। और इसमें अगर वूल की बात करें तो इसमें वूल तकरीबन आप लोगों ने ये वाली जो है 200 ग्राम लेनी है और ये पिंक वाली 100 ग्राम लेनी है। उसमें से आपकी थोड़ी बहुत बच जाएगी, बाकी वरना जो है ना मतलब कम ना नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।